नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो सर्वप्रथम दोस्तों आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। थोड़ा लेट से ही सही लेकिन दिया। और देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने दोस्तों रात में ही एक नोटिस जारी किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है कक्षपाल का ज़बरदस्त जॉब वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या आया हुआ है। और ये निकाला गया है दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, चाय बागान, कालीनगर, नामकुम, रांची से। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। विज्ञापन संख्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 7/2025। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या निकाला गया है, तो झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित एवं बैकलॉग रिक्ति। तो दोनों प्रकार की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 6। ठीक है? ये सब उतना जरूरी नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये सब कब कैसे बना हुआ है वही चीज बताया गया है। यहाँ पे देखिए, झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी के का जो है अर्हता नियमानुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ठीक है? ऑनलाइन आवेदन जो है आयोग के वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर अब जो है लॉगिन कर, ठीक है, समर्पित किया जा सकता है। इसमें परीक्षा शुल्क भी लेगा दोस्तों आपसे। परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये है। ठीक है? तो इसमें आप लोग परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये दे के जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ कैटेगरी को छूट भी है। तो देखिए, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये। तो SC ST जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मात्र 50 रुपये परीक्षा शुल्क देना है। ठीक है? और देखिए, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि से जो है इतर कोटि के यानी कि अलग कोटि के अभ्यर्थी द्वारा रियायती दर पर जो है परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। ठीक है? बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे आप किए गए कि जो है रद्द किए जा सकेंगे। ठीक है? परीक्षा शुल्क प्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है? तो आपका जो है, अगर एग्जाम नहीं होता है तो आपका, या फिर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आप परीक्षा शुल्क को नहीं ले सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये कहा गया दोस्तों, बहुत कोई क्या करते हैं यूट्यूबर वगैरह की वीडियो बनाने के लिए जो है वो जो फॉर्म भर देते हैं। ठीक है? लेकिन उनको सिर्फ भरने के लिए भरना चाहते हैं, वो सिर्फ फॉर्म भर दिए बस हो गया। तो उनका एडमिट कार्ड यहाँ नहीं आएगा। अगर आप परीक्षा शुल्क जमा नहीं करते हैं फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका स्वतः आवेदन रद्द समझा जाएगा। ठीक है? और इसमें क्या होता है, कहीं-कहीं कोई-कोई क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई एग्ज़ाम पैटर्न देखने जाते हैं, तो वो जो है SC ST के कैटेगरी से फॉर्म भर देते हैं। कहीं-कहीं फ्री होता है SC ST का, कहीं 50 रुपए जैसे लग रहा है। तो भर दिए और गए अपना एग्ज़ाम देखें कैसा आता है क्वेश्चन वगैरह। ठीक है? तो यही था दोस्तों, इसीलिए सरकार पहले ही नियम बना देती है इस सब के लिए। ठीक है? इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। जो सही कैंडिडेट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरण निम्नवत है। देखिए क्या है, तो देखिए कक्षपाल पुरुष के लिए देखिए पद का नाम, कुल रिक्तियां और कुल रिक्ति में कारकानी और आरक्षण कोटिवार पदों की विवरण। खेल कूद कोटि के अंतर्गत झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को दे 10% जो है छूट मिलेगा। ठीक है? क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। ठीक है? और झारखंड राज्य के गठन हेतु किए गए आंदोलनकारियों के आश्रितों को जो है दे 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। ठीक है? तो जितने भी आंदोलन किए थे झारखंड राज्य बनाने के लिए, तो उनके जो भी है, ठीक है, पोता पोती ये वो जो भी है उनको अगर भरते हैं तो उनको 5% का छूट मिलेगा। और जो सहायक पुलिस में भी कार्य कर रहे हैं उनको 10% का छूट मिलेगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है 165 सीट आरक्षण रखा गया है। किस किस कैटेगरी में, तो अनारक्षित में 66 रखा गया है। और SC ST में जो है ST में जो है 42 सीट। पद, एक पद जो है आदिम जनजाति के लिए रखा गया है। और SC में 17 सीट रखा गया है। ठीक है? और देखिए यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में जो है, पिछड़ा वर्ग 2 में 10 सीट
और पिछड़ा वर्ग 1 में 13 सीट को रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 17 सीट को रखा गया है। इसी प्रकार टोटल 165 सीट पे जो है यहाँ पे हो रहा है भूतपूर्व सैनिक के लिए, ठीक है, सीट रखा गया है। अब देखिए कक्षपाल के लिए जो टोटल आपको पता ही 1634 सीट निकाला गया है। अब देखिए गृह रक्षकों के लिए जो है 413 सीट आरक्षित रखा गया। गृह रक्षक किसके बारे में बता रहे हैं, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बना के बताया था। कुछ कुछ जिला में निकला था, जैसे कि रांची में निकला था और चतरा में भी निकला था और कहीं कहीं निकला था दोस्तों, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जो है लगभग लगभग 16 जिला में आने वाला है, ठीक है। तो वही है, गृह रक्षकों के लिए जो है 413 सीट आरक्षण रखा गया है कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। तो अनारक्षित में जो है 165 सीट है और एसटी में 108 सीट है और 2 सीट जो है आदिम जनजाति के लिए रिजर्व रखा गया है। एससी में 41 सीट है और ओबीसी 2 में 25 सीट है, ओबीसी 1 में 33 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जो है 41 सीट को आरक्षित रखा गया है, ठीक है। अब देखिए अन्य अभ्यर्थी जो कि जनरल है सभी, मतलब जनरल नहीं, आप मान सकते हैं कि जो ना भूतपूर्व सैनिक है ना गृह रक्षक है, कुछ भी नहीं है, अन्य अभ्यर्थी यानी कि जो सिंपल 10 पास है, ठीक है, उनके लिए 1056 सीट पर बहाली होने जा रही है, ठीक है। अनारक्षित यानी कि जनरल लोगों के लिए 423 सीट और एसटी के लिए 275, 6 सीट जो है आदिम जनजाति के लिए रखा गया है रिजर्व और एससी के लिए यहाँ पे 106 सीट और ओबीसी 2 के लिए 63 सीट और ओबीसी 1 के लिए 84 सीट को आरक्षित रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 105 सीट को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार टोटल जो है 1056 सीट हो गई और कुल सीटों की संख्या इसी प्रकार 1634 होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब कक्षपाल महिला के लिए, तो कक्षपाल महिला के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक अगर कक्षपाल महिला है तो उनके लिए जो है 8 सीट आरक्षित रखा गया है। जनरल में जो है 4 सीट, एसटी में 2 सीट, एससी में जो है 1 सीट, ओबीसी 2 में 0 सीट है और ओबीसी 1 में 1 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में कोई सीट नहीं है, ठीक है। गृह रक्षक महिला के लिए जो है जनरल में 9 सीट, एसटी में 5 सीट, एससी में 2 सीट, ओबीसी 2 में 1 सीट, ओबीसी 1 में 1 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 1 सीट, ठीक है। अब देखिए अन्य अभ्यर्थी जो कि सिंपली 10 पास है, तो यहाँ पे देखिए जनरल में 15 सीट और एसटी में 9 सीट, एससी में 4 सीट, ओबीसी 2 में 2 सीट, ओबीसी 1 में 3 सीट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 3 सीट रखा गया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जब क्षैतिज आरक्षण महिला को 50% आरक्षण का बात कर रही है, तो यहाँ मात्र 64% कैसे बहाली निकाली है, जबकि कुल पदों की संख्या यहाँ पे 1634 है दोस्तों। तो देखिएगा, मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ फेरबदल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम कक्षपाल महिला के लिए रखा गया सीट आरक्षण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं महिला के पद पर बैकलॉग भर्ती। अब बैकलॉग में देखिए क्या निकाला गया था, वो तो नॉर्मली था जो कि सब कैंडिडेट भरेंगे, लेकिन बैकलॉग जो पिछले साल भरे थे लेकिन किसी कारणवश वो सरकार जो है इस पर एग्जाम नहीं ले पाई, ज्वाइनिंग नहीं दे पाई, तो वही है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो बैकलॉग पुरुष में जो है 19 सीट है, जिसमें से अनारक्षित में 0 सीट है, एसटी में 11 सीट है, एससी में 2 सीट है, ओबीसी 2 में जो है 3 सीट है, ओबीसी 1 में 3 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 0 सीट है, ठीक है। कक्षपाल महिला के लिए जो कि है ये जो है बैकलॉग भर्ती है महिला के लिए, तो बैकलॉग भर्ती में 16 सीट है महिलाओं के लिए। वो अनारक्षित जनरल में 0 सीट है, एसटी में 10 सीट है, एससी में 3 सीट है, ओबीसी 2 में 2 सीट, ओबीसी 1 में 1 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। अब देखिए कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाचिका विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, ठीक है, संशोधित कर सकते हैं, यही यहाँ पे लिखा गया दोस्तों। और यहाँ पे जो है उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ पे गृह रक्षकों की, तो देखिए सभी के कोटि के गृह रक्षकों को राज्य सरकार द्वारा कोटिवार निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5% की छूट भी मिलेगी, ठीक है। तो उम्र सीमा का गणना में आपको 5% का अधिक छूट भी मिलेगा, ठीक है। तो नीचे चलिए देखते हैं दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापन पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी इत्यादि से संबंधित पात्रता के विषय पर
प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतत् संबंधित प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो यही था दोस्तों। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि लेवल टू का इसमें दोस्तों आपको वेतन वेतन मिलेगा। कंडिका 3 में जो है वर्णित पद पर वेतन एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। तो क्या है देखिए, कक्षपाल पुरुष एवं महिला कक्षपाल के लिए लेवल 2 यानी कि 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान न्यूनतम मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। ठीक है, या फिर केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, किसी भी स्टेट बोर्ड से है या फिर केंद्र बोर्ड, नेशनल बोर्ड से है, आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आप देखिए, शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि अर्थात जो है रेसिडेंस डेट माना जाएगा। और यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं निर्धारित करते हैं तो अथवा विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शर्तों पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो ऊपर बताया गया, आरक्षण से संबंधित हो, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित हो, तो आपका आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कक्षपाल पुरुष के लिए क्या है, तो कोटि जो है अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए ठीक है, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए जितने भी ये कैटेगरी अभी मैंने बताया आपको, जनरल से लेके ओबीसी 2 तक, इनका जो है न्यूनतम ऊंचाई जो है अर्थात हाइट 160 सेंटीमीटर होना ही चाहिए और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं आप लोग, तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट, और चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और महिलाओं का जो है अधिकतम कोई भी महिला है, SC है, ST है, जनरल है, OBC 1 है, OBC 2 है, सभी महिलाओं के लिए जो है 148 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखा गया है और सीना लागू नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए शारीरिक दक्षता क्या है, तो शारीरिक दक्षता देखिए यहाँ पे पुरुष का जो है, पुरुष के लिए 1 मील की दौड़ अर्थात 1600 मीटर की दौड़ होगी जो कि 6 मिनट में आपको पूरा करना है। और महिलाओं के लिए जो है 1 मील अर्थात 1600 मीटर की दौड़ होगी और 10 मिनट में पूरा करना है। ठीक है, आयु सीमा क्या है, तो उम्र की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना ही चाहिए और अधिकतम कोटिवार दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, अनारक्षित अर्थात जनरल वर्ग से हैं आप, तो 25 वर्ष आप कर सकते हैं। ठीक है, 18 से 25 वर्ष तक। और देखिए यहाँ पे अगर आप गृह रक्षक हैं तो आप 30 वर्ष तक कर सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक है तो 45 वर्ष तक, और अगर आप सहायक पुलिस हैं तो आप जो है 35 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। और देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अर्थात OBC 1 और OBC 2 के लिए आप 27 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। गृह रक्षक है तो 32 वर्ष तक, और भूतपूर्व सैनिक है तो 45 वर्ष तक, और सहायक पुलिस है तो 37 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे अनारक्षित अर्थात जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के लिए जो है वो 28 साल तक आवेदन कर सकती है जनरल कैंडिडेट। गृह रक्षक है तो आप 33 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो 45 वर्ष तक, और आप अगर सहायक पुलिस हैं तो 38 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों जो है 30 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। गृह रक्षक है तो 35 वर्ष तक, भूतपूर्व सैनिक है तो 45, और अगर सहायक पुलिस है तो 40 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्ण से संबंधित जो है होगी। परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र निर्गत होगा, प्रमाण पत्र नहीं कर प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापन पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थी की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच कर सकती है। ठीक है, संबंधित निर्धारित जांच जो है कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और निर्धारित अवधि के बाद जो है आवेदन भरे गए पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रमाण पत्र निर्गत अथवा जो अवधि
अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभार्थी यानी कि अन्य जो है लाभ अनुमानदेय नहीं होगा, ठीक है। एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करने पर आयोग निर्णय ले सकता है, ठीक है। अगर आप जो है अभी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है और आप आवेदन कर देते हैं, तो बाद में जब जांच होगा आप प्रस्तुत नहीं करेंगे या फिर आप उपस्थित नहीं होंगे, तो अभ्यर्थी माने आपका जो है स्वतः आप खत्म हो जाएगा आपका जॉब, ठीक है। और जॉब तो हुआ ही नहीं होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम ही आपको ये सारा डॉक्यूमेंट जमा करना। देखिए आरक्षण क्या है, तो आवेदन निम्नवत प्रविष्टि इंडिक आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अगर आप नियत और जो है प्रविष्टि के अधीन मान रहते हैं तो, ठीक है। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यही सब है दोस्तों। अब कब से बना होना चाहिए, तो अगर देखिए आपका जो है सीओ लेवल का है, देखिए अंचल पदाधिकारी, तो आप 19/7/2019 का है तो चलेगा। अगर आप जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 16/9/2025 का है और जो कि है डीसी लेवल तक का होगा तो वो काम चल जाएगा। और प्रविष्टि 1 में जो है विभिन्न प्रपत्र में निर्धारित स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में उपरांत जो है अल्प सूची अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम के समय आवेदन में किए गए जो है दावे के समर्थन में अभ्यर्थी द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। और देखिए माता पिता के आधार पर जो है निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थी का नाम विभिन्न होने पर अभ्यर्थी पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। तो अगर आप जो है कहीं से शादी करके झारखंड में आई है और यहीं से बना रही है अपना जाति निवासी प्रमाण पत्र, तो उसके लिए अलग कैटेगरी है दोस्तों। अगर कमेंट आता है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आवेदन ऑनलाइन भरने का जो है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, देखिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तो आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड करके आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन जो है भरकर समर्पित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो आप देख लीजिए यहाँ पे। अंतिम तिथि की अगर बात करें हम, तो आवेदन भरने का जो है रजिस्ट्रेशन करने, ठीक है। और देखिए रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज कराने हेतु दिनांक 7/11/2025 से 8/12/2025 के मध्य रात्रि तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा शुल्क की भुगतान जो है अपलोड करने पत्र के प्रिंट आउट लेने के लिए आप दिनांक 10/12/2025 के मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। 11/12/2025 के दिनांक 13/12/2025 के मध्य रात्रि तक आवेदन ऑनलाइन आवेदन जो है पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि को सुधार सकते हैं, यानी कि एडिटिंग का डेट भी यहाँ दे दिया गया है। 11 से लेकर 13 तारीख के बीच आप कर सकते हैं। कहीं नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ कुछ भी आपसे गलती टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। आवेदन की जो है प्रविष्टियों से संबंधित दिनांक 11/12/2025 से लेकर 13/12/2025 के मध्यरात्रि तक आप कर सकते हैं एडिटिंग, ठीक है। और तो कुछ है नहीं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा का प्रारूप कैसे होगा। तो वो है हमारा बेस्ट एग्जाम होगा, ठीक है। और सिलेबस से संबंधित दोस्तों एक मुझे स्पेशल वीडियो बनाना होगा। देखिए परीक्षा का प्रारूप जो है एवं पाठ्यक्रम परीक्षा निम्न 3 चरणों में ली जाएगी। शारीरिक परीक्षा मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, चिकित्सक जांच परीक्षा, ठीक है। तो इस पे मुझे एक वीडियो बनाना होगा दोस्तों विस्तार से, ठीक है। और यही था दोस्तों जानकारी। और इसमें दोस्तों एग्जाम आपका होगा जो ना मुख्य परीक्षा जो यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है लिखित परीक्षा ख नंबर में, तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से होगा। तो मुख्य परीक्षा जो है दोस्तों कुल प्रश्न 120 पूछे जाएंगे। अवधि जो है आपको 2 घंटा का मिलेगा, ठीक है। 80 प्रश्न दोस्तों हिंदी से रहेंगे और 40 प्रश्न इंग्लिश से रहेंगे, ठीक है। वो भी इंग्लिश भाषा ज्ञान से, ठीक है। तो इस प्रकार होगा। तो 80-40 टोटल 120 हो गया, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से संबंधित दोस्तों या फिर हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू, संथाली, मुंडारी, खो,
खड़िया, कुरमाली और कुड़ुक, पंचपरगनिया, नागपुरी। तो इससे संबंधित दोस्तों जो है कुल जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और देखिए सामान्य ज्ञान परीक्षा में जो है 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कंपटीशन का जमाना है, तो आपको अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करना है, ठीक है दोस्तों। तो यही था जानकारी दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये जो है देख रहे हैं दोस्तों, इस पे मुझे एक स्पेशल वीडियो बनाना होगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।